हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19, इसमें 6 पॉइंट है। एक एक करके सबको समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई की एवं प्रेस की स्वतंत्रता। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की स्वतंत्रता। लेकिन आप इनको अल्पीकरण जो आर्टिकल पढ़ाया था आर्टिकल 13 में, तो उनमें उनके दायरे में रह के ही आपको अस्वतंत्रता दी गई है। पॉइंट 2 कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, किसी भी जगह सभा कर सकते हैं, लेकिन अल्पीकरण में रहकर। पॉइंट 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी नाम का संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन उससे अलिपीकरण का जो आर्टिकल है आर्टिकल 13 उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आर्टिकल 19 में चौथा पॉइंट है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन मैं पहले बता दूं संविधान में अल्पीकरण जो आर्टिकल है 13 उसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता तो दी जाएगी लेकिन उनका अल्पीकरण किया जाएगा। जैसे पॉइंट 4 में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के घर में घुस जाएं कि आप बोलेंगे कि राइट टू फ्रीडम है, या कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां जाना अनिवार्य नहीं है, मना है, तो उसको अल्पीकरण में डाला गया है। पॉइंट 5 भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप भारत में किसी भी राज्य के नागरिक हैं, किसी भी जिले के नागरिक हैं, आप भारत में किसी भी राज्य में बस सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। पॉइंट 6 संपत्ति का अधिकार, पहले था लेकिन अब यह खत्म हो चुका है, अब यह कानून बन गया है। कानून इसलिए बन गया है क्योंकि जब रोड डलते हैं, ट्रेन की पटरी डलती है या सरकारी कोई काम होना होता है, तो संपत्ति का अधिकार होने के कारण सरकार उनको ले नहीं सकती थी व्यक्ति से, लेकिन अब सरकार उनको व्यक्ति से ले सकती है, लेकिन उनका मुआवजा देती है कम से कम 4 से 5 गुना। इसलिए इसको कानून अधिकार में डाल दिया गया है। आर्टिकल 19 में है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का, झंडा लहराने का, पुतला जलाने का, आरटीआई का अधिकार, प्रेस का अधिकार, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, और पॉइंट 6 खत्म हो चुका जो संपत्ति का अधिकार था पहले, अब कानून अधिकार बन गया। आर्टिकल 20 इसमें 3 पॉइंट है। एक गलती की एक सजा, यानी कि अगर आपने एक मर्डर किया है तो आपको उसके हिसाब से सजा मिलेगी, अगर आपने 2 मर्डर किए हैं तो आपको और कड़ी सजा मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक गलती की एक सजा। जैसे कि आपने मर्डर किया है और चोरी भी की है, तो मर्डर की अलग सजा मिलेगी, चोरी की अलग सजा मिलेगी। ठीक है। पॉइंट दूसरा कहता है सजा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, ना कि उसके पहले या बाद वाले कानून के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आज तारीख है 2 नवंबर। आज जो भी कानून है आज जो भी कानून है, आपने कोई अपराध किया, आपको आज के कानून से सजा मिलेगी, ना कि जो 3 नवंबर को कानून बनेगा उसके समय के हिसाब से सजा। जैसे कि आपने आज मर्डर किया, आज मर्डर करने की सजा मान लो 20 साल है। ठीक है, 20 साल है, लेकिन कल मर्डर करने की सजा, अगर कल कोई कानून चेंज होता है अगर, तो उसकी सजा हो गई मान लो 5 साल।
लेकिन आपका फैसला कल आया कोर्ट में, आपको सजा मिलेगी 20 साल, क्योंकि आपने 2 तारीख को घटना को अंजाम दिया। या 1 नवंबर को मर्डर करने की सजा नहीं थी, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सजा नहीं मिलेगी। आपने जिस तारीख को मर्डर किया, जिस तारीख को जुर्म किया, उस तारीख के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, उस तारीख के कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है हमारा, सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने जुर्म किया है कोई और आप उसकी सजा भुगत चुके हैं, तो आपको उसी जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। एक गलती की एक सजा, आपने अगर वह सजा पूरी कर ली तो आपको फिर दोबारा सजाएं नहीं दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है, जैसे कि आप खुद के प्राण स्वयं नहीं ले सकते, इसीलिए दोस्तों गाड़ियों के चालान कटते हैं। आप हेलमेट नहीं लगाएं तो उसका चालान भी कटता है। जैसे अगर आपको जन्म मिल गया, अगर आप तो आप मर नहीं सकते खुद की इच्छा से, ना सुसाइड कर सकते हैं, यह एक कानूनी अपराध है। इसमें आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में दूसरा पॉइंट है 21 में, निजता का अधिकार। अब हमारी गोपनीय जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, खान सर का, उन्होंने अपना नाम अभी तक उजागर नहीं किया। वह आर्टिकल 21 की वजह से उनके पास गोपनीयता का अधिकार है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी स्वयं की, तब तक उनका नाम कोई भी जबरदस्ती उजागर नहीं करवा सकता। या आपको कोई भी गोपनीय जानकारी है आपके पास, तो जब तक आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी, तो आपकी जानकारी कोई भी उजागर नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 21 का इसलिए इसको 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यह है 21 के काम है, जिसको 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। अनुच्छेद 22, इसमें भी 3 पॉइंट है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके घर में पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो आपके पास अधिकार है कारण बताओ नोटिस जानने का, कि आपको किस जुर्म में किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पॉइंट दूसरा कहता है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उसमें छुट्टी का दिन और आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। पॉइंट तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। जैसे कि आपको कोई भी वकील रखना हो, आप अपने मन से उसको चुन सकते हैं, आप कोई भी वकील रख सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पूरी देखनी है पॉलिटी की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।